नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को सभी के पास अभी शेयर कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया वो सब अपनी आंसर की इसके साथ मैच कर सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये आंसर की बनाई है, तो इस वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं आज आपको जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए और आप अपने इस आंसर की के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से आंसर सही हैं। और जब भी आप आंसर मैच करें इसके साथ, तो आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे आपको पता लग सके कि आपका स्कोर क्या बना है। तो अब शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों के आंसरों को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए बृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो ये खोला गया था कनिष्क के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ये की थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की आत्मकथा किस लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्न संधियों में से कौन सी एक कब्ज संधि है? तो ये कब्ज संधि है कोहनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एमआरआई का अर्थ है, एमआरआई का अर्थ है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो ये की गई थी IM विजयन की। अब अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो बंसीलाल। ये तो सभी को पता होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय स्नान करते हैं? तो ये करते हैं ब्रह्म सरोवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कपिल देव को, जो क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, मतलब जो गलत मिलान है उसको बताना है। तो जो ये तिलियार झील है ये है रोहतक के अंदर, लेकिन इसमें दिखाया हुआ है हिसार के अंदर, तो पहला ही गलत है। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है NH10 पर। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गए हैं हिंदी के, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, नंबर 3, C ऑप्शन सही है इसका। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी है जो उद्घोष, ये चीज गलत लिखी हुई है, उद्घोष लिखा जाता है, लेकिन और तीनों हैं ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं उद्घोष कैसे लिखा जाता है।
तो उद्घोष को हम लिख सकते हैं उद्घोष, ये सही रहेगा इसका। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है अमर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 का बी आंसर सही रहेगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है करवाल। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हास्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है तात्पर्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द है वयन। बी इसका सही आंसर रहेगा। कथित शब्द का विलोम शब्द है अकथित। सी आंसर सही रहेगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ व सुंदर। इसका आंसर सी सही रहेगा। अध जल गगरी छलकत जाए की सही अर्थ है अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। सी आंसर सही रहेगा। अपशकुन का विलोम शब्द है शकुन। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनके मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता पाऊंगा, क्योंकि इनके आंसर हमारे श्रीनिवास सर जी ने भेजे हैं। तो उनका आंसर भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको इनके आंसर सिर्फ बताऊंगा, तो आप इनसे मैच कर लेना। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है उसका डी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका भी बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का है डी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 का सी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का भी बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का ए आंसर सही रहेगा। तो ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। मैं श्रीनिवास सर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी मेहनत करके उन्होंने आपके लिए आंसर भेजे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है स्प्रिंट इन मोशन। पहला आंसर इसका सही रहेगा। हरियाणा के किस शहर में साई हाइपोकिसिस सेंटर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है हिसार के अंदर। WHO किस तिथि को, मतलब WHO का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। पहला ए आंसर सही रहेगा। स्वास्थ्य के किस आयाम में आत्मविश्वास आएगा? तो इसका जो है मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। बी आंसर सही रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का है, इसका आप एक बार चेक कर लेना। वैसे मेरे को लग रहा है इसका आंसर है जो डी आंसर सही रहेगा। स्वच्छ भारत सुदृढ़ भारत, इसी योजना के तहत स्कूलों के अंदर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2019 में भारत सरकार के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी
प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। तो ये कहा था जेबिनेस ने। बी आंसर सही रहेगा। सलबासन में किसकी आकृति बनती है? तो ये बनती है ग्रास होपर की। सी आंसर सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बता देता हूं मैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका आंसर है स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है नियम से। आंसर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है त्राटक क्या है? त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया 6वां राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि 2015 के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और अब 2020 के अंदर ये 6वां राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 50 है डायरेटिक्स के संबंध में निम्न में से मेल नहीं खाता। तो इसमें जो फुटबॉल है वो मेल नहीं खाता है और तो तीनों डायरेटिक्स से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ में शामिल किया गया था? तो ये किसको किया गया था? ये किया गया था 2000 में जो हुए थे उनको। अब निम्न में से क्या विषम है? तो ये 4 आंसर इसके दिए हुए हैं। इनमें से जो चार्ली हॉर्स हैं ये विषम है और तीनों सेम है, एक ही चीज से रिलेटेड है। तो चार्ली हॉर्स इसका सी आंसर सही रहेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 के अंदर। डी आंसर सही रहेगा। चोट लगने के पश्चात RIC नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें ई से क्या तात्पर्य है? तो ई का तात्पर्य है एलिवेशन, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 55 है फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है? तो फिजियो से तात्पर्य है शारीरिक, फिजिकल। ए आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम, क्योंकि हड्डियां सबसे ज़्यादा मात्रा में मानव शरीर के अंदर होती हैं और हड्डियां कैल्शियम के द्वारा ही बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से क्या विषम है? तो और तो तीनों ये पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन सी ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन डी होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो विटामिन डी विषम है इनमें। ये आंसर सही रहेगा 58 का। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय है वो लंदन में है। आंसर बी सही रहेगा। लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे? तो ये रहे थे 1932 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 का सी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 तो ये है द गोल्डन हैट ट्रिक माई हॉकी डे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है बलबीर सिंह की। इसका सी आंसर सही रहेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया था? तो ये 58 किलो भार में इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है
प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैरी कॉम को। इसका सी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोनेरू हेप्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो इसका है शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 65 का बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है और इनमें से जो प्रिया पूनिया है इसका जो संबंध है वो कुश्ती से नहीं है, जबकि इसका संबंध है क्रिकेट से। तो डी आंसर सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो इसको मिला है कबड्डी के लिए। आंसर बी सही रहेगा इसका। पूर्णिमा का संबंध किस खेल से है? तो ये है वॉलीबॉल खेल से। सी आंसर सही रहेगा। निम्न में से क्या विषम है? तो कई फोर्सेस। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, तानासन निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी रहता है? तो ये रहता है अगर कुब्जता के। आंसर सी सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है, विकृति का नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती है। तो ये है आंसर सी सही रहेगा, पार्श्व कुब्जता। सी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साक्रोमियर को। डी आंसर सही रहेगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, डेल्टोइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसकी होती है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है लेटिसिमस डोरिस। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन अचल संधि नहीं है? तो जो आंसर ए है ये है कपर्स, ये अचल संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। बी आंसर सही रहेगा। निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो ये होती हैं 6 से 8 वर्ष। सी आंसर सही रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एडवर्ड थार्नाइडाइक ने। तो क्वेश्चन नंबर 77 का बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? तो ये किया था एल्फ्रेड बिनेट ने। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोलमैन ग्रिफ्थ को। आंसर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 सार्जेंट जंप को किस
जंप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वर्टिकल जंप के नाम से। बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सोमेटोटाइप स्केल में एक साथ एक किसे दर्शाता है? तो ये किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है मेसोमॉर्फिक। ए आंसर सही रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? तो रेनिन एंजाइम होता है, वो दूध को पचाने में मदद करता है। आंसर ए सही रहेगा। हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है मायोकार्डियम। तो आंसर सी सही रहेगा इसका। चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है? उपकला ऊतक। ए आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, लंब डोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीपिटल पैराइटल। बी आंसर सही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 86 नंबर है, निम्न में से क्या विषम है? तो ये विषम है, इसमें जो टीची प्रशिक्षण होता है ये कोई टेस्ट नहीं होता, और बाकी सभी ये टेस्ट होते हैं। तो ये विषम है। इसमें 220 आयु किसका सूत्र है? तो ये है VO2 मैक्स का। ए आंसर सही रहेगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, डिक्के थनाल की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? तो इसकी अंतिम स्पर्धा वो होती है 1500 मीटर रेस। डी आंसर सही रहेगा। फलो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, 89 का जो आंसर है वो है फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जोएनर। बी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में इनको घटते क्रम में बताना है। प्रशिक्षण चक्रों को घटते क्रम में बताइए। मतलब सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा, फिर सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, तो इस प्रकार बताना है। तो इसमें है, जो पहले पर हुए थे ओलंपिक चक्कर योजना, सॉरी दोस्तों, पहले पर हुए थे माइक्रो चक्कर योजना। तो चौथा नंबर पहले पे हुआ था, दूसरे पर हुआ था तीसरा नंबर ओलंपिक चक्कर योजना, और उसके बाद हुआ था मिसो चक्कर योजना, और उसके बाद हुआ था माइक्रो चक्कर योजना। तो इसमें जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से क्या विषम है? तो इसमें कौन सा विषम है? तो 91 का आंसर है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो आंसर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 92 है, सुमेलित कीजिए, मतलब सही मिलान करना है इनका। तो सही मिलान के अकॉर्डिंग जो पहला है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर रहेगा, पहला मिलेगा 4 नंबर से। जो पहला है वो मिलेगा 4 नंबर से, तो पहले का चौथा, और जो दूसरा वो मिलेगा 3 नंबर से,
और जो तीसरा है वो मिलेगा 2 नंबर से, और पहला 4 नंबर है वो 1 नंबर से। तो इस प्रकार हमारा आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है विश्वविद्यालय को? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो जो आंसर डी है ये बिल्कुल सही रहेगा। अब 94 क्वेश्चन है, इसका आंसर है, नॉक आउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? तो पहले राउंड में खेले जाएंगे 7 मैच, क्योंकि 15 से अगला नंबर होता है 16, तो 16 के अंदर आएंगे। 16 किसकी पावर होता है? तो 2 गुना 2 गुना 2। तो इस प्रकार 15 से अगली क्या है? 16। तो 16 को अगर, तो 15 से कम कौन सा है? 14, और 14 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 7। इस प्रकार 7 टीम पहले राउंड में खेल सकते हैं 7 मैच। अब 95 क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1924 के अंदर, फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से किस चोट को एपिडोनीलाइटिस भी कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है टेनिस एल्बो को। क्वेश्चन नंबर 96 का सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल, अक्षय और भार के मध्य रहता है। तो जो तृतीय श्रेणी होती है उसमें बल, अक्षय और भार के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो जो 1952 है उसको गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, क्योंकि 1928 के अंदर भारत ने पहली बार गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड उठाया था, और उसके बाद 1956 तक गोल्ड उठाता रहा। तो इसी के बीच में 1952 आता है, तो इसी कारण 1952 को गोल्डन ओलंपिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ब्रैड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है बीजिंग के अंदर। और अब है क्वेश्चन नंबर 100, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। सैमसंग ने कहाँ विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई खोली है? तो ये खोली है नोएडा के अंदर। तो ये था पूरा पेपर, जिसके आंसर मैंने आपको सभी के आंसर आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है किसी आंसर के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको फिर से बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप अपने इस आंसर की के अकॉर्डिंग सभी अपने आंसरों को मैच करके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका स्कोर कितना बना है इस आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।